आज की वीडियो इन्वेरेक्स के नाइट्रॉक्स 2021 मॉडल के बारे में है। ये इन्वर्टर बहुत ज़्यादा अवेटेड मॉडल था। 2021 के स्टार्ट से ही इस इन्वर्टर की हाइप थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस इन्वर्टर के फीचर्स, इस इन्वर्टर की कीमत और इस इन्वर्टर को खरीदने के तरीके के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको एंड तक मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और आज की वीडियो इन्वेरेक्स कंपनी के नाइट्रॉक्स के 2021 मॉडल के बारे में है। इन्वेरेक्स का नाइट्रॉक्स का 5 किलोवाट का ये मॉडल 2021 के स्टार्ट से ही बहुत हाइप था, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर पुराने नाइट्रॉक्स इन्वर्टर से थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। इन्वेरेक्स का जो पिछला नाइट्रॉक्स मॉडल था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग फीचर्स थे और IP65 था। IP65 इन्वर्टर पहली दफ़ा इन्वेरेक्स ने नाइट्रॉक्स की सूरत में ही मार्केट में लॉन्च किया है। और उसके बाद उसके कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें स्पेशली चार्ज कंट्रोलर का इशू था। कंपनी ने चार्ज कंट्रोलर को अपग्रेड तो किया था पिछले मॉडल में, जिसको 11 से बढ़ा के 13 किया था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के जरिए था। लेकिन इन्वेरेक्स के इस 2021 मॉडल के नाइट्रॉक्स मॉडल के साथ प्रॉपर फिजिकल 13 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लॉन्च किया है। उसकी वजह से इसके ऊपर बड़े साइज के पैनल, जैसे 540 वॉट के पैनल या बाइफेशियल पैनल्स आसानी से लग सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके ऊपर 18 एम्पेयर वाले जो सोलर पैनल्स हैं वो अभी भी इसके साथ अटैच नहीं हो सकते। इस मॉडल के साथ आप तकरीबन 6500 वॉट तक की सोलर इनपुट दे सकते हैं। इसके अंदर दो अलग अलग चार्ज कंट्रोलर्स आते हैं, दो अलग अलग तरह के पैनल्स आप लगा सकते हैं। पोली या मोनो को मिक्स करके लगा सकते हैं, या आपके पास कोई 250 वॉट के या 300 वॉट के पैनल्स हैं तो वो आप एक चार्ज कंट्रोलर के अंदर लगा सकते हैं और एक चार्ज कंट्रोलर के अंदर आप लेटेस्ट पैनल लगा सकते हैं। बॉटम साइड के ऊपर आपको 2 PV इनपुट्स नजर आएंगी। स्क्रीन को देखते हैं तो स्क्रीन इसकी टच स्क्रीन डिस्प्ले है, जो कि आजकल लेटेस्ट इन्वर्टर्स की डिमांड है। लेकिन इसके साथ साथ चंद बटन्स भी हैं जो कि इसको अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर सेल्फ कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। बड़े हैवी हीट सिंक्स हैं, लेकिन इसके साथ एक छोटा फैन भी जरूर इसके साथ है। इन्वर्टर की बॉडी को देखते हैं तो राउंडेड एजेस के साथ ये बॉडी आती है। ये इन्वर्टर ग्रे कलर की बॉडी में आता है और इससे पहले वाला जो इन्वर्टर था वो व्हाइट कलर की बॉडी में था। वो तमाम फीचर्स जो इन्वेरेक्स के पिछले मॉडल के अंदर थे वो फीचर्स इसके अंदर हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ चंद एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। इन्वर्टर के साथ आप अलग अलग टाइम सेटिंग्स कर सकते हैं। 6 अलग अलग टाइम सेटिंग्स हैं। मतलब ये कि आप अपनी मर्जी के टाइम पे वापडा की इनपुट दे सकते हैं और अपनी मर्जी के टाइम पे वापडा की इनपुट बंद कर सकते हैं। और ये सब काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और इन्वर्टर की स्क्रीन के साथ भी कर सकते हैं। इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन SPDs आती हैं, टाइप 2 की SPDs आती हैं। आपको इसके साथ एक्सटर्नल SPDs लगाने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टर को सोलर की इनपुट बंद करने के लिए अलग से DC आइसोलेटर स्विच आता है। इस स्विच की मदद से आप इसके इन्वर्टर को, सोलर की इनपुट को बंद भी कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ 48 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसको बैटरी लेस ऑपरेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन ग्रिड मोड पे भी चला सकते हैं। बैटरी लगानी है तो इसके साथ सुपर कैपेसिटर भी लग सकते हैं, इसके साथ लिथियम आयन बैटरी भी लग सकती हैं। बिल्ट इन BMS सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है लिथियम आयन बैटरी या सुपर कैपेसिटर्स इजीली इसके साथ लग सकें। फर्दर मोड जो सबसे अच्छा फीचर है, इसके साथ डबल आउटपुट्स हैं। डबल इनपुट तो है ही है, जो कि मल्टीपल चार्ज कंट्रोलर्स हैं और अलग अलग तरह के सोलर पैनल लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन आउटपुट भी डबल है। एक आउटपुट के ऊपर आप अपने क्रिटिकल लोड को चला सकते हैं, जिसमें लाइटें, पंखे, टीवी, फ्रिज, वो ऐसा लोड जो कि आप चाहते हैं कि बैटरी के ऊपर मैक्सिमम टाइम पे चल सके। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी आउटपुट है, दूसरी आउटपुट के ऊपर आप अपना हैवी लोड लगा सकते हैं। उस लोड के ऊपर आप बैटरी को जल्दी बंद करवा सकते हैं। अगर आपका एयर कंडीशन है, आप चाहते हैं कि AC आपका सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए चले ड्यूरिंग द लोड शेडिंग, तो आप उसको सेपरेट आउटपुट पे लगा सकते हैं। फर्दर मोड, दूसरी आउटपुट को आप बैटरी लेस मोड पे भी चला सकते हैं। मतलब ये कि एक को, लाइटों पंखों को आप अपनी एक आउटपुट पे लगा दें और दूसरी आउटपुट जो AC है या हैवी लोड्स हैं उसको आप बैटरी लेस मोड के ऊपर भी चला सकते हैं। यही मोड आपको ऑन ग्रिड मोड के ऊपर भी यही आउटपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ इन्वर्टर के साथ बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस आती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मल इन्वर्टर्स के साथ अलग से जीरो एक्सपोर्ट खरीदनी पड़ती है, लेकिन इस इन्वर्टर के साथ जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। और ये देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी की CTs के साथ इसकी जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है। ठीक है, इसकी CTs को आप अपने साथ इनपुट की वायर के साथ अटैच करेंगे। इन्हें हम करंट ट्रांसफार्मर्स भी कहते हैं, तो इसके जरिए आप करंट की आउटपुट को लिमिट कर सकते हैं। ये वो पैरेलल केबल्स हैं। इन्वर्टर, मल्टीपल इन्वर्टर्स आपस में अटैच हो सकते हैं। इन केबल्स की मदद से आप इस इन्वर्टर को 3 इन्वर्टर्स को आपस में अटैच करके पैरेलल मोड के ऊपर भी चला सकते हैं। ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं। इसके साथ आप बैटरी सेंसर के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तार, इस तार को, ये वो रावल बोर्ड्स हैं। इन रावल बोर्ड्स की मदद से आप इस इन्वर्टर को हैंग कर सकते हैं। ये इन्वर्टर वॉल माउंटेड ऑप्शन में आता है, दीवार के साथ आप इसको लगा सकते हैं और इस इन्वर्टर को इन रावल बोर्ड्स के साथ, स्टेनलेस स्टील रावल बोर्ड्स के साथ अटैच कर सकते हैं।
और MC4 कनेक्टर, बहुत अच्छी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर्स हैं जो कि सोलर की इनपुट्स के ऊपर अटैच होंगे। अलग अलग इनपुट्स की ऑप्शन है तो अलग अलग MC4 कनेक्टर्स भी इन्होंने दिए हैं, सो दैट कि आप दोनों साइज के, दोनों तरह के सोलर पैनल्स को इस इन्वर्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। इन्वर्टर के साथ यूज़र मैनुअल भी आता है और ये इन्वर्टर 5 साल वारंटी के साथ आता है। इन्वर्टर खरीदते हैं तो आपको अक्सर प्रॉब्लम आती है कि 1 साल या 2 साल के बाद वारंटी खत्म हो जाती हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के साथ आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। तो आप इस इन्वर्टर को खरीद के 5 साल तक सिक्योर फील कर सकते हैं। सोलर पैनल की इनपुट की बात करें तो 550 वोल्ट डीसी की इनपुट आप दे सकते हैं। मल्टीपल सोलर पैनल्स को आपस में स्ट्रिंग करके, सीरीज करके आप हाई वोल्टेज के ऊपर इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। हाई वोल्टेज होने की वजह से इसके एमपीपीटी फंक्शन आम चार्ज कंट्रोलर से ज़्यादा बेहतर है। नॉर्मली जो चार्ज कंट्रोलर आते हैं वो 450 वोल्ट डीसी के आते हैं 5 किलोवाट की रेटिंग में, लेकिन ये 5 किलोवाट की रेटिंग के साथ ये इन्वर्टर 550 वोल्ट डीसी के साथ आता है। ये इन्वर्टर IP65 है, वाटरप्रूफ है, डस्ट प्रूफ है, आप इसको ओपन एयर में भी लगा सकते हैं और IP65 होने की वजह से ये ज़्यादा रोबोस्ट है, इसकी ज़्यादा हैवी सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू द IP20 जो नॉर्मल इन्फिनी V2 वगैरह के जो मॉडल्स हैं उनसे ज़्यादा लाइफ है इसकी। इन्वर्टर के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाईफाई मॉनिटरिंग मिलेगी। ये वाईफाई डिवाइस इन्वर्टर की बॉटम साइड के ऊपर अटैच हो जाती है और बॉटम साइड पर अटैच होने के बाद ये वाईफाई डिवाइस आपको ओवर द मोबाइल या ओवर द लैपटॉप सोलर मैन की एप्लीकेशन के जरिए दुनिया में किसी भी जगह पे मौजूद हो तो इन्वर्टर के तमाम तर डेटास को आपको अपने मोबाइल के ऊपर भी देती रहेगी, आपको आपके लैपटॉप के ऊपर भी देती रहेगी। तो आपको इन्वर्टर के ऊपर, इसकी स्क्रीन के ऊपर फिजिकली जाकर देखने की जरूरत नहीं होगी आपको क्या आउटपुट्स मिल रही हैं, पास्ट प्रोडक्शंस, करंट प्रोडक्शंस, तमाम डिटेल्स सोलर मैन की एप्लीकेशन के जरिए ही आपको मिलती रहेंगी। इन्वर्टर की लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो सेपरेट अर्थिंग की ऑप्शन है, बॉडी को भी अर्थ कर सकते हैं और इन्वर्टर की इनसाइड बॉडी को भी आप इसको अर्थ कर सकते हैं। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, तो आप इसके ऊपर सेपरेट AC अर्थ के जरिए इस इन्वर्टर को अर्थ अप कर सकते हैं। और एक और यूनिक फीचर है वो ये है कि ये 120 एम्पेयर की चार्जिंग कर सकता है। मतलब अगर आपने बड़ा बैटरी बैंक लगाया हुआ है या आपने सुपर कैपेसिटर लगाया है जो कि हैवी चार्जिंग के जरिए जल्दी चार्ज हो जाते हैं, तो ये इन्वर्टर 120 एम्पेयर पर आवर की स्पीड के साथ आपके बैटरी को चार्ज कर सकता है। ये फीचर इस वक्त 10 किलोवाट के इन्फिनी मॉडल के अंदर भी नहीं है, वो भी 100 एम्पेयर की चार्जिंग करता है, लेकिन ये 120 एम्पेयर की चार्जिंग कर सकता है। इन्वर्टर की प्राइस की बात करें तो इस वक्त मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है 1,65,000। लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं और स्मार्ट सोलर के सब्सक्राइबर हैं तो अभी फ़ोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको ये इन्वर्टर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्वर्टर पसंद आया होगा और आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।